नोटिस भेजेंगे, नोटिस वाले लेके आप ही का नाम लेके हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। सुन लीजिए आप लोग, गलती करे खेत खाए गधा मार खाए जो रहा वाला बात कर रहे हैं आप। तो जो इतना चोरवा पकड़ा रहा है सब, ये चोरवा जब हटेगा तो चोरवा का सीटवा खाली होगा ना। नमस्कार, मैं हूं अनिकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ दरोगा गुरु भान मौजूद हैं। बताइए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कब तक तड़पेंगे ये शिक्षक अभ्यर्थी, क्योंकि पिछली बार टीआरई 1.0 में आपको याद होगा कि बड़ा तड़प रहे थे, इस बार भी तड़प रहे हैं। अभी तो कहा जाता है कि अंगूठा लगाइए, उसके बाद उधर फर्जी पकड़ा जाते हैं। तो सीटों का खेल है, सीट का क्या होगा, सब बताएं हमें आप। देखिए एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि अतुल प्रसाद सर का जितना हम लोगों ने तारीफ किया, परीक्षा लेने क्रम में कोई दिक्कत नहीं की, लेकिन रिजल्ट के बारे में जो बंदर बांट इन्होंने किया है उसके लिए पूरी बिहार की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। हो सकता है कि हम पर भी इन लोग नोटिस भेज दें, नोटिस भेजेंगे, नोटिस वाले लेके आप ही का नाम लेके हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। सुन लीजिए आप लोग, लेकिन बच्चों के साथ नोटिस भेजेंगे तो क्या कर लीजिएगा? सुसाइड कर लेंगे हम। नोटिस का जवाब को जीतेंगे, कहेंगे आप गलती करे खेत खाए गधा मार खाए जो रहा वाला बात कर रहे हैं आप। तो निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट मीन्स व्हाट? आप ही कहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट में अंतर होता है। तो जो इतना चोरवा पकड़ा रहा है सब, ये चोरवा जब हटेगा तो चोरवा का सीटवा खाली होगा ना। तो खाली होगा तो आप चोरवा बोल रहे हैं, वो शिक्षक था और बहुत दिनों से पढ़ा रहा था। एक तो आज हम देखे पेपर में कि 17 साल से एक भाई की जगह पर दूसरा भाई पढ़ा रहा था, किसी को पता नहीं था। आप ही के लाइव सिटी में मैंने देखा। तो ये ऐसी परिस्थिति में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए सर, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो सीट खाली रह जा रहा है उसको 3 वाला के लिए मत छोड़ के रखिएगा। इसी में 3.0 के लिए नहीं छोड़ना, 3 छोड़ के मत दीजिएगा, कि ये सब लोग चाल समझ गया है। अब आप रिजल्ट दीजिए सप्लीमेंट्री में और जितना सीट खाली है उतना रिजल्ट दीजिए ताकि सीट भर सके और बच्चों के साथ कल्याण हो सके। अच्छा, ये कैसे होता है कि शिक्षक लोग पढ़ा रहे हैं, सब लोग सोचता है कि शिक्षक हैं और बाद में फर्जी निकल जाता है? ये सिस्टम की गलती है, 100% ये सिस्टम की गलती है, क्योंकि 17 साल से कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है। सिस्टम मतलब क्या? शिक्षा विभाग निश्चित रूप से। के पाठक तो बेचारे अभी आए हैं। के पाठक की बात छोड़िए, 17 साल से तो के पाठक नहीं रहते। उसके पहले कितने लोग शिक्षा सचिव होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे, डीओ होंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर होंगे, डीपीओ होंगे, सब लोग होंगे। सबकी गलती है और ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को तो माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन अतुल प्रसाद सर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम नए साल में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ कहिएगा तो हाथों जोड़ने के लिए तैयार हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उन तमाम रिजल्ट को भी शामिल कीजिए जो खाली रह गया है, ताकि बच्चों की बेरोजगारी दूर हो सके। निश्चित रूप से ऐसा आपको करना चाहिए, क्योंकि यही समय की मांग है, परिस्थिति की मांग है और बेरोजगार बच्चों की मांग। कट ऑफ कितना कम होगा सप्लीमेंट्री में? कट ऑफ कम होना चाहिए, निश्चित रूप से कट ऑफ कम होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के बाद ये सीट कितना दे रहे हैं, 14,000 बोल रहे हैं, जिससे हम संतुष्ट नहीं है। ये ज्यादा दे कट ऑफ, इसमें 3 से 4 नंबर कट ऑफ निश्चित रूप से गिरेगा, मैं ये जानना हूं इसको। और नियुक्ति पत्र बंटने वाला मालूम ही होगा। हाँ, 15 तारीख को नियुक्ति पत्र मिला। नियुक्ति पत्र दे बिहार को, तो मैं कह रहा हूं कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाल रहा है। लेकिन वैकेंसी निकालने से क्या फायदा जब वैसी परिस्थिति में बेचारे उन बच्चों को आप बाहर कर दे रहे हैं जो कि योग्य हैं, और चोर चपेटा को भीतर रख ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से गलत है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट इतना ज्यादा निकालिए कि जितना सीट खाली रह जाता है उस सारे सीट 3 का इंतजार नहीं करना है। 3 का इंतजार करें बात, लेकिन अभी जितना सीट खाली है उतना सीट पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। कट ऑफ चाहे कितना भी गिरे, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। क्या लगता है अतुल प्रसाद सीट भर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो भी शिक्षक अभ्यर्थियों का भी यही है और आप गुरु हैं, आपका भी यही होगा। भरना चाहिए अतुल प्रसाद सर को। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमने अतुल प्रसाद सर को, जो काम दरोगा के लिए हम कर रहे हैं, जो काम बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, शिक्षक गुरु के लिए भी वही काम करने के लिए तैयार हैं। अगर पानी हद से ऊपर ज्यादा गुजर गया तो हिंसात्मक तो नहीं, लेकिन अहिंसात्मक आंदोलन करके हम लोग जान दे देंगे, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, कम से कम बच्चों की। लेकिन जो सालों से पढ़ा रहे थे उनको आप चोर कह रहे थे। अरे भैया, सालों से पढ़ा रहे चोर है, क्यों नहीं है? अगर मैं स्टेट नहीं हूँ, सीटेड नहीं हूँ और मैं किसी स्कूल में चल जाऊँ पढ़ाने, तो मैं चोर नहीं हूँगा। वो चोर है, उनको निकालिए, दंडित कीजिए। जितना वो लोगों ने पैसा लिया है वो पैसा लीजिए, और जितना सीट खाली रह जा रहा है सब पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। यही हाथ जोड़ एक लाइन उस पर क्या बोलिएगा? आपको मालूम होगा कि सालों से लोग के पास एक डिग्री था NIOS, और उस पर थोड़ा सा देखिए, NIOS वाली बात पर मैं स्पष्ट रूप से मैं NIOS वाले बच्चों के साथ हूं, क्योंकि वो बेचारे
अपने से एनआईओएस के डिग्री नहीं लिए थे, उनको कहा गया था, उस तरह का फरमान था। इसमें सरकार को चाहिए कि उनके पक्ष में दे। बेचारे बहुत व्यथित हैं, एनआईओएस के पक्ष में फैसला देना चाहिए आपको। एनआईओएस को हटाना किसी भी दृष्टिकोण से युक्ति संगत नहीं है। चलिए देखिए, सप्लीमेंट्री में कट ऑफ जितना नीचे जाए उतना ठीक है, लेकिन सीट भरना चाहिए। और देखिए, दरोगा गुरु रहमान ने शिक्षकों को चोर कहा है, उन शिक्षकों को जो फर्जी तरीके से वहां पे पढ़ा रहे थे, बैठे हुए थे सालों से, महीनों से, और उसके बाद पकड़ा जाते हैं और ऐसे में सीट खा जाते हैं बेरोजगारों की। और अब डिमांड यही है कि उन चोरों का, ऐसा इनका कहना है कि वो जो चोर शिक्षक थे उनके सीट पर बेरोजगार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको भरिए जल्दी। अतुल प्रसाद पे किस तरह से गुस्साए हैं वो भी आपने सुना। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पेज को लेकर धन्यवाद।